1 सितंबर को एक आदमी का कर्जा माफ हुआ है। कितना माफ हुआ है? सिर्फ एक बैंक की अगर बताऊं तो एक ही बैंक ने 5,000 करोड़ रुपए माफ करे। कितने माफ करे? आवाज नहीं आ रही? आवाज नहीं आ रही? एक बैंक ने, यस बैंक ने 5,000 करोड़ रुपए माफ करे। कितने माफ करे? 5,000 करोड़। आपका क्या माफ हुआ? कुछ नहीं। घंटा बच गया हमारा रुपए है। हमें कुछ नहीं मिला सरकार की तरफ से। क्या मिला? कुछ नहीं। 200 रुपए सिलेंडर पे कम कर दिए। क्या करा? 200 रुपए सिलेंडर। जो सिलेंडर हमें 500 550 रुपए का मिल रहा था वो हुआ 1100 रुपए का, और फिर 200 रुपए कम कर दिया। ये अच्छा तरीका है ना महंगाई बढ़ाने का? पहले 500 रुपए की चीज को 1100 कर दो, फिर 200 रुपए कम कर दो। वो भी थोड़े दिन के लिए। अभी क्यों कम हुए? इलेक्शन आ रहा है ना? इलेक्शन आ रहा है ना? हर बार होता है। अच्छा एक बात बताओ, ये एक आदमी का 5,000 करोड़ रुपए सिर्फ एक बैंक ने माफ करा है। कितना माफ करा? 5,000। मैं टोटल बताऊं उस पे कितना कर्जा था? उस पे कर्जा था 48,000 करोड़ रुपए का। कितना कर्जा था? 48,000 करोड़ रुपए का कर्जा था उस आदमी पे। उसका 37,000 करोड़ रुपए माफ हो गया। क्या हो गया? कितना हुआ? 37,000 करोड़ रुपए माफ हो गया एक आदमी का। उसको नाम दिया गया हेयर कट। क्या नाम दिया? क्या नाम दिया भाई? हेयर कट। हम कह रहे हैं जनता का भी ऐसा ही कर दो, उसको नाम दे दो गला कट। क्या कर दो? जनता का गला कट कर दो भले, लेकिन उसे भी माफ कर दो। क्या कर दो? माफ कर दो। तो हम गलत कह रहे हैं क्या? हम गलत कह रहे हैं क्या? कि हमारी मांग जो है वो गलत है क्या? किसी भी तरह से गलत है क्या? सरकार ने 37,000 करोड़ रुपए माफ कर दिया। हम कह रहे हैं या तो सरकार जनता को भी ये राहत दे दे। अभी गौतम अडानी जी के 12,770 करोड़ रुपए का जो लोन था वो अंडर राइट करा था। क्या करा था? आवाज नहीं आ रही? आवाज आ रही? जिंदा होना भी मरे तो नहीं करते के बोझ में? मरे नहीं तो आवाज आनी चाहिए। बस जिंदा हो तो दिखने भी चाहिए ना जिंदा हो। मेरी आवाज आ रही है? मैं जिंदा हूँ। मैं इसलिए जिंदा हूँ, तुम्हारे लिए काम करना है मुझे। किसके लिए जिंदा हूँ? किसके लिए? तुम्हें ये लग रहा है मैं अकेला तुम्हारा कर्जा माफ करा लूंगा? नहीं। करा पाऊंगा क्या? आवाज नहीं आ रही? करा पाऊंगा क्या? तो कैसे पता कि मेरी आवाज पहुंच पाएगी लोकसभा तक? अरे तुम्हारे अंदर एक कमी है, तुम्हारे अंदर एकता नहीं है, एकजुटता नहीं है। आवाज भी एक साथ नहीं निकल रही तुम्हारी। आवाज तो कम से कम एक साथ निकलनी चाहिए। क्या मेरे साथ हो? आवाज आगे वालों की नहीं आ रही है, पीछे वालों ने कह दिया हाँ ठीक है। आगे वाले चुप हो गए कि हाँ पीछे वाले बोल तो रहे। अबे थक जाओगे क्या? मेरे साथ हो? मेरे साथ हो? मैं तुम्हारे साथ खड़ा रहूंगा, 1 इंच भी पीछे नहीं हटूंगा। तुम्हारा कर्जा माफ करवाने के लिए सबसे आगे आगे रहूंगा। अगर कुछ भी होगा सबसे पहले मुझे होगा ना? ये जो दिखा रहे हैं वीडियो में, किसको दिखा रहे हैं सबसे पहले? पब्लिक को। मुझे दिखा रहे हैं, मैं हूँ, है ना? अभी हमारे ऊपर FIR कराई गई पंजाब में। FIR में कहा गया है भैया आप देशद्रोही हो, गद्दार हो। क्या हो? देशद्रोही हो। आप लोग सरकार से ये मांग कर रहे हो कि आपको भी जैसे बड़े बड़े लोगों का कर्जा माफ हो जाता है वैसे ही वही राहत आपको भी मिलनी चाहिए। आप भी देशद्रोही हो क्या? मैं हुआ? मैं कैसे होगा फिर? अभी पिछले हफ्ते एक आदमी आए, जो लोग आए हुए तो उन्होंने कहा भैया अगर आप देशद्रोही हो तो फिर हम भी देशद्रोही हो ना, हम अभी इसमें साथ दे रहे हैं तो इसका मतलब आप भी देशद्रोही हो हैं? कर्जा माफी कौन चाहता है? जनता चाहती है ना कर्जा माफ हो? चाहती है ना? ये राहत आपको भी मिलनी चाहिए ना? तो जब आपको ये राहत मिलनी चाहिए तो भैया हाथ उठाओ, बताओ कि हम सब साथ हैं। शाहनवाज जी ने एक नारा दिया था, रामलीला ग्राउंड आए थे ना भाई? नारा कौन सा लग रहा था? जनता का कर्जा माफ करना पड़ेगा। क्या था? जनता का कर्जा माफ। आवाज नहीं आ रही तुम्हारी? जनता का कर्जा माफ। तो एक साथ आवाज आएगी तभी होगा। जनता का कर्जा माफ। आवाज ऐसी आनी चाहिए। यही आवाज है जो पहुंचेगी लोकसभा तक।
वो बैरों को सुनाने के लिए भगत सिंह ने कहा था धमाके की जरूरत होती है। क्या होती है? धमाके की जरूरत होती है। वो धमाका हमारे पास देखो, बम बारूद तो है, हम गरीब आदमी, हम कहां से लाए? तो धमाके के लिए हमारी आवाज है, और वो एक नारा है जो शाहनवाज चौधरी भारतीय जी ने दिया है। क्या नारा दिया है? जनता का कर्जा माफ। आवाज नहीं, फिर नहीं आवाज आ रही, जनता का कर्जा माफ। अच्छा, मैंने अभी आपसे एक सवाल पूछा था, कौन कौन चाहता है कि अपनी जो आने वाली पीढ़ी है उसे कर्जा विरासत में देके जाए? कोई नहीं चाहता ना, कोई भी नहीं चाहता ना। लेकिन हो पता है क्या रहा है? साहूकारी प्रथा वापस आ गई। जो पहले हुआ करता था ना, पहले क्या होता था? साहूकार पैसा देता था, आपकी जमीन के पेपर रख लेता था, और वो पैसे के बदले में आप भी पैसा दोगे, फिर आपका बेटा देगा, फिर आपका उसका पोता देगा। होता है ना? पहले हो रहा था, अब भी वापस हो रहा है। शुरुआत हो चुकी है, बताऊं कैसे? अभी बैंक से एक आदमी का मेरे पास फोन आया था, एक आदमी का मेरे पास फोन आया, मैं उसे याद रखता हूं। उसने बताया, भाई साहब मेरी उम्र है 58 साल, 58 साल की उम्र में 2018 में उसने लोन लिया था, लॉकडाउन से पहले। उसके पास 224 किस्तें हुई थी उसकी। कितनी किस्तें हुई थी? आवाज नहीं आ रही। 224 किस्तें हुई थी उसकी लॉकडाउन से पहले। अभी लॉकडाउन के अंदर उसने मोरेटोरियम ले लिया। आपने भी किसी ने मोरेटोरियम लिया था क्या? मोरेटोरियम लिया, बैंकों ने मोरेटोरियम दे दिया 1 साल का। उसके बाद उसकी किस्तें बढ़ गई, फिर रेपो रेट बढ़ाया गया। रेपो रेट क्या होता है? इंटरेस्ट रेट बढ़ा दिया, इंटरेस्ट बढ़ा देना। तो जो लोन था उसमें इंटरेस्ट बढ़ गया, तो उसकी किस्तें कितनी हो गई? उसके पास लेटर आया, उसमें बताया गया भाई साहब आपकी किस्तें बढ़ गई हैं, क्योंकि रेपो रेट बढ़ा है। आपने मोरेटोरियम लिया था 1 साल का, तो आपकी किस्तें बढ़ाकर कितनी कर दी गई? 474। कितनी हुई? अरे आवाज नहीं आ रही, आवाज नहीं आ रही। 224 से 474, लगभग कितने साल? लगभग 50 साल। 50 साल तक कोई आदमी जिंदा रहता है क्या? 58 साल का आदमी जिएगा क्या? 50 साल में कितनी पीढ़ी आ जाती है? 2-3 पीढ़ी आ जाती है लगभग। एक तो वो जो जी रहा है, जिसने लोन लिया, उसके बाद उसका बेटा भी आ जाएगा और पोता भी आ जाएगा ना। तो साहूकार जो थे वो बैंकों में बदल गए। क्या हुआ है? लोगों की गाड़ियां जो 2 इंस्टॉलमेंट अगर टूटी ना, 2 इंस्टॉलमेंट टूटने पे उनकी गाड़ी उठा लेते हैं। कानून क्या है? 3 इंस्टॉलमेंट जब तक टूटेगी नहीं, अकाउंट एनपीए नहीं होगा, तब तक आपकी गाड़ी वो खींच नहीं सकते। क्या नहीं कर सकते? गाड़ी नहीं खींच सकते। लेकिन हो क्या रहा है? गाड़ी खींच लेते हैं 2 इंस्टॉलमेंट टूटने पे, और फिर अनाप शनाप पेनल्टी लेते हैं। जिन लोगों का रोजगार ही गाड़ी से है, वो आदमी क्या करेगा? कहां से अपनी किस्तें देगा? दे पाएगा क्या? नहीं दे पाएगा ना। तो ये क्या कर रहे हैं? बदमाशी कर रहे हैं। और क्या हो रहा है बताऊं? और मैं राजस्थान का प्रभारी हूं, मध्य प्रदेश का बॉर्डर भी वहीं लगा हुआ साथ में। वहां पे क्या हो रहा है? साहूकार जो रिकवरी एजेंट होते हैं वो क्या करते हैं? वो ये कहते हैं अगर तुम पैसा नहीं दे पा रहे हो तो घबराओ मत, कोई बात नहीं, अपनी बहन को, अपनी बेटी को, अपनी बीवी को भेज दो, पैसा वसूल करा लेंगे। ये इज्जत बचाने के लिए काम कर रहे हो तुम? ये इज्जत बचेगी क्या? ये दिन देखना बाकी था क्या? आवाज नहीं आ रही? अरे जिंदा हो ना? आवाज क्यों नहीं आ रही? आ रही है ना? आनी चाहिए। ये सब कुछ देखना बाकी रह गया था क्या? है? हो रहा है ये। अब मैं सच बता रहा हूँ, ये लगातार हो रहा है। हमारी माँ बहनों के साथ, बेटियों के साथ ये दुर्व्यवहार हो रहा है। उन्हें छोड़ा नहीं जाता, पैसा ऐसे वसूल करा जाता है। तो हम लोगों ने ये मुहिम जो शुरू की है, आप लोगों को बचाने के लिए शुरू की है। ये सेवा का काम है, ये वो काम नहीं है कि भैया आप लोगों से हमें कुछ कमाना है। आपसे कोई पैसा लिया गया क्या? और हाथ डालो, पैसा लिया गया क्या किसी से? नहीं लिया गया ना। कोई डॉक्यूमेंट ऐसा लिया गया जिससे आपका नुकसान हो? नहीं लिया गया ना। लोग पता है क्या इल्जाम लगा रहे हैं? इल्जाम लगा रहे हैं कि भैया आप पैसा ले रहे हो। मैं किसी का पैसा नहीं लिया भाई। अगर मेरे नाम से कोई पैसा मांगता है आपसे, शाहनवाज चौधरी के नाम पे कोई पैसा मांगता है, या ये कहता है मैं कर्ज मुक्त भारत अभियान से बोल रहा हूँ, आपका फॉर्म भरना है, आपको पैसा देना है, उसकी पुलिस कंप्लेंट करा देना और हाथ के हाथ कराना, ये काम सबसे पहले कराना। अगर हमारा भी कोई कर रहा होगा ना तो वो भी बंद हो जाए तो ज्यादा अच्छा है, कल वो ज्यादा नुकसान करेगा। ये काम हम लोग किस लिए कर रहे हैं? हम लोग सेवा के लिए ये काम कर रहे हैं, आप लोगों की मदद के लिए ये काम कर रहे हैं, आप लोगों का सहारा बनने के लिए काम कर रहे हैं, ताकि आप अपने बच्चों का भविष्य बचा सको। क्या कर सको? आप लोगों का भविष्य किसके हाथ में है?
आप लोगों का भविष्य आज उन साहूकारों के हाथ में है, उन बैंकों के हाथ में है, उन रिकवरी एजेंट्स के हाथ में है जिनसे आप डर रहे हो। रिकवरी एजेंट को कोई ऐसी ताकत नहीं है कि वो तुम्हारे घर के बाहर आके खड़ा हो जाए, तुम्हें गाली गलौज करे, तुम्हें बदतमीजी करे। उनके पास कोई अधिकार नहीं है। ये अधिकार किसने दिया उसे? किसने दिया? सरकार ने नहीं दिया, ये आपने दिया है। आप डरते हो। ये जितनी माँ बहनें खड़ी हुई है ना, ये सारी डर के मारे बैठ जाती हैं। अगर ये सारी की सारी इकट्ठा हो जाए, किसी की हिम्मत नहीं होगी इनके घर के आगे खड़े होने की। मेरे घर पे कोई नहीं आता, मुझे किसी की फूटी कौड़ी नहीं देनी है। मैं तुम्हारे साथ खड़े होने के लिए तैयार हूँ। लेकिन तुम लोग क्या कर रहे हो? आज मैंने फॉर्म भर दिया, अब मुझे किसी का कर्जा नहीं देगा। आज मैं फ्री हो गया। और भाई नहीं हुए अभी नहीं हुए। जितनी भी महिलाएं है ना, महिलाओं के पास एक अधिकार होता है, वो किसी के भी घर पे जा सकती है। एक एडवांटेज है ना, आप किसी के घर पे जाके चाय पी सकते हो, घर में जाके बात कर सकते हो। आदमी लोगों के साथ ये नहीं होता, भाई किसी के घर में कैसे चले जाएं। लेकिन ये कर सकते हैं हम लोग, 2-4 के ग्रुप में जा सकते हैं। जो हमारे एरिया के प्रधान होते हैं उन्हें बता सकते हैं कि भैया अगर कोई आपके क्षेत्र में परेशान हो, कर्जे के कारण मर रहा हो, उसे बचाने के लिए देश में एक मुहिम चल रही है, कर्ज मुक्त भारत अभियान। पूरी तरह से निःशुल्क है, आपसे कोई पैसा नहीं लिया जाता, आपसे कोई डॉक्यूमेंट नहीं लिया जाता। ये सारी जानकारी हम लोग हर महीने पीएमओ भेज देते हैं। कहाँ भेज देते हैं? आवाज नहीं आ रही। पीएमओ क्या है? पीएमओ है प्रधानमंत्री ऑफिस। प्रधानमंत्री जी को भेज देते हैं, वहां से एक काम हो रहा है। एक काम क्या हो रहा है? कुछ फाइलें रिजेक्ट कर दी जाती हैं। क्या करी जाती है? जो जानकारी हमारे पास है उससे हम आपको फोन करके बुला लेते हैं, आपको बता देते हैं आपका फाइल नंबर आ चुका है, आप चले जाओ, आपने आपकी जानकारी भेज दी है। लेकिन वहां से कुछ फाइलें रिजेक्ट कर दी जाती है, जिसके कारण कुछ लोगों को यहाँ पे सर्टिफिकेट नहीं मिल पा रहा है। तो हमें क्या करना है? निराश नहीं होना है, परेशान नहीं होना है। हमें ये बताना है कि भैया कोई बात नहीं, फाइल रिजेक्ट हो गई, दोबारा फॉर्म भरेंगे। इस बार क्या करेंगे? अपना ईमेल आईडी और फोन नंबर बदलकर अपना फॉर्म भरेंगे। क्योंकि एक ईमेल आईडी और एक ही फोन नंबर से अगर 2 या 4 ज्यादा फॉर्म भर देते हैं तो वहाँ पे रिजेक्शन के चांसेस बढ़ जाते हैं। जो लोग वहाँ बैठे हुए हैं वो लोगों को लग रहा है कि भैया ये जो फॉर्म है फर्जी है। क्या है? आवाज नहीं आ रही? आवाज नहीं आ रही? हम फर्जी है क्या? हम कर्जी है। कर्जी क्या है? हम कर्जी है, कर्ज वाले। ये जो लोग वोट मांगने आते हैं ना, कौन कौन डालता है वोट? हाथ उठाना एक बार। अरे वोट कौन कौन डाल रहा है? डाल रहे हो ना? तुम लोगों ने पता क्या करा? अच्छा ईमानदारी से बताना हाथ उठा के। ये जो वोट डालने जाते हैं उससे पहले पैसा किस किस को मिलता है? अरे मिलता है, ये झूठ नहीं बोलो, मुझे मालूम है। 500 के 1000 के देते हैं। देखो फिर नेता झूठ बोलते क्या? अच्छा दारू किसे मिले? दारू, अरे दारू किसे मिली है बताओ? दारू हाथ डालो भाई, मिली है ना? किसी को यहाँ भी मिलती है, ऐसा नहीं है। मेरी बात सुन लो भाई, देखो ईमानदारी की बात तो यही है, ईमानदारी की बात तो यही है। पैसा भी देते हैं लोग और दारू भी बांटते हैं। लेकिन हम लोग क्या कर रहे हैं? हम लोग क्या कर रहे हैं? हम लोग हमारे बच्चों का जो भविष्य है वो कहाँ दे रहे हैं? अच्छा एक बात बताओ ईमानदारी से, 500 रुपए भी एक बार वोट के हमने दे दिए ना। 500 रुपए दिए और 500 रुपए में हुआ क्या? आप 5 साल के लिए एक आदमी को चुन लिया। सुना नहीं सुना? आवाज आनी चाहिए भाई, कुछ पूछ रहा हूँ। एक आदमी को हमने 5 साल के लिए चुन लिया। 5 साल में कितने दिन? 1825 दिन। कितने दिन होते हैं? आवाज नहीं आ रही? आवाज नहीं आ रही भाई? 1825 दिन होते 5 साल में। लेकिन हम लोग 500 रुपए से अगर उसे डिवाइड कर दे तो कितने रुपए एक दिन के पड़े भाई? अरे कितने रुपए में अपने बच्चों का भविष्य बेचा हमने? हैं? 25 पैसे में, 25 पैसे पर डे। एक दिन के 25 पैसे में हमने क्या करा? एक ऐसा आदमी अपने सिर पे बिठा लिया जो हमारी मुसीबत के समय पे हमारे काम नहीं आ रहा। सांसद से जाके कहा क्या तुमने? ओ भाई बहुत ज्यादा जरूरी बात है, बाहर चेक कर लो। सांसद से आपने जाके पूछा क्या कि उसने हमारी कर्जा माफी के लिए क्या करा? सांसद के पास गया कौन कौन ये बताओ? अभी तक कोई जानता है आप में से हमारा सांसद कौन है? अरे आवाज दो भाई, तुम्हें ये पता है सांसद कौन है हमारा? नहीं पता? और भाई तो फिर किसको वोट दिया था तुमने? 2019 में वोट देकर आए थे ना, सरकार बनी थी। अब किसको दिया था? किसको बिठा लिया? तो मोदी जी तुम्हारे यहाँ से तो सांसद नहीं लड़ रहे थे।
मनोज तिवारी लड़ रहा था ना, मनोज तिवारी लड़ रहा था ना, उसके पास कौन कौन गया कि भैया मेरा पर कर्जा हो गया है, जैसे बड़े बड़े व्यापारियों का कर्जा माफ हो जाता है वैसे ही जनता का भी कर्जा माफ करा दो, जनता की कर्जा माफी को लेके तुम्हारी क्या राय है वो बता दो। कोई गया क्या अभी तक? नहीं गए ना? देखो ये तो बोलना पड़ेगा भाई, बोलना पड़ेगा। अच्छा मैं अगर कभी बुलाऊं तो चलोगे मेरे साथ? आवाज नहीं दे रहे, आवाज आनी नहीं, चलोगे? तैयार हो? मैं सांसद के यहाँ भी लेके जाऊंगा, मैं डीएम के यहाँ भी लेके जाऊंगा, जाना पड़ेगा, अपना कर्जा माफ कराने के लिए चलना पड़ेगा भाई। जैसे रामलीला मैदान आए थे देखा था ना, वहाँ पे कितने लोग थे? कितने लोग थे? लाखों की संख्या में लोग थे। कम से कम 5 लाख पूरा भरा, देखो 5 लाख लोग तो ये भाई बता रहे हैं पूरे भरा हुआ पूरा भरा हुआ था। जितने लोग अंदर थे ना उससे ज्यादा लोग बाहर थे, पुलिस ने अंदर ही नहीं आने दिया, नहीं आने दिया ना। तो जब सब कुछ भरा हुआ था, लोग इतने सारे हैं, एक बात बताओ ईमानदारी से बताना, ये हो सकता है ये भाई अपनी वजह से कर्जे में हो, अपनी गलती के कारण हो सकता है आप अपनी गलती के कारण हो सकता है आप अपनी गलती के कारण, हो सकता है यहाँ खड़े हुए सारे लोग अपनी गलती के कारण कर्जे में फंस गए हो। लेकिन जो लोग रामलीला मैदान में लाखों लोग आए थे वो सारे अपनी गलती से कैसे हो सकते भाई? सरकार की गलत नीतियां थी 3, नोटबंदी, जीएसटी, लॉकडाउन, 3 बड़ी गलतियां रही जिनके कारण आज हम अपनी सजा भुगत रहे हैं। क्या कर रहे हैं? गलती की सजा भुगत रहे हैं और हम भुगत रहे हैं। तो हम लोग क्या चाहते हैं? हम लोग चाहते हैं कि हमें या तो 2 साल का इंटरेस्ट फ्री टाइम दे दे सरकार, या फिर कर्जा माफ कर दे जैसे बड़े बड़े व्यापारियों का कर्जा माफ हो जाता है। यही तो चाहते हैं ना। तो हम लोगों को क्या करना है? अगर जिन लोगों ने फॉर्म नहीं भरा है यहाँ पे वो लोग अपना फॉर्म भर दें। फॉर्म भरने के लिए मैं आपको बता देता हूँ, एक वेबसाइट है हमारी कर्जमुक्तभारत.co.in। क्या है वेबसाइट? कर्जमुक्तभारत.co.in। ये हमारी वेबसाइट है, वहां जाओ और फॉर्म भर दो। और जितने सारे लोग आज कर्जे में हैं उनका भी फॉर्म भरवाओ। आज यहाँ से मेरे से खाली फॉर्म ले जाना। क्या लेके जाओगे? मैं पेपर वाले फॉर्म दे दूंगा, वो अपने साथ लेके जाओ। 10, 20 जितने आप लगता है कि आप भरवा दोगे उतने फॉर्म लेके जाओ और अपने वो सारी जानकारी जो जो उसमें मांगी गई है वो भरवा के मुझे दे देना, मैं आपके फॉर्म भरवा दूंगा। तैयार हो? तैयार हो? कर पाओगे? वोट डालने के लिए अपने बूथ पे जाते हो ना, बूथ पता है ना कहाँ पे रहे? उस बूथ पे अगर कोई जिम्मेदारी ले ले, 100 घर इधर और 100 घर इधर, पूरा बूथ कवर हो जाएगा। उस पे जाओ, अपने लोगों को पूछो कि भैया मैं तुम्हारे यहाँ पे रहता हूँ पड़ोस में, अगर तुम्हारे पास किसी तरह का कर्जा हो, नहीं भर पा रहे हो तो अपनी जानकारी दे देना। देश में निःशुल्क कर्ज मुक्त भारत अभियान चल रहा है। हम लोगों ने क्या करा है? अभी 10 लाख लोग जुड़ चुके हैं। कितने हो गए? आवाज नहीं आ रही? 10 लाख हो गए। किसानों को देखा था ना, किसान आंदोलन हुआ था। किसान आंदोलन में मोदी जी ने हाथ जोड़ के कहा था कि भैया हम कुछ किसानों को ये समझा नहीं पाए कि ये जो कानून हमने बनाए हैं ये उनके हक में है। कुछ किसान कितने थे पता है? आवाज नहीं आ रही? अरे 10 लाख किसान थे। कितने थे? आवाज नहीं आ रही? 10 लाख किसान थे जो जिन्हें मोदी जी कह रहे थे कुछ किसान, उन्होंने अपनी मांग मनवा ली। जब वो लोग किसान लोग अपनी मांगे मनवा सकते हैं, काले कानून वापस ले जा सकते हैं, तो हम भी 10 लाख हो चुके हैं। कितने हो गए? 10 लाख हो चुके हैं और हम भी अपना कर्जा माफ करवा लेंगे। इसके अलावा और कोई विकल्प नहीं है, ना जनता के पास कोई विकल्प है कर्जा माफी के अलावा, ना सरकार के पास कोई विकल्प है कर्जा माफी के अलावा। अभी कर्जा माफ एक मात्र विकल्प रह गया है। अच्छा मैं बताता हूँ, अगर मैं कहूँ भाई जनता मांगे तो आप क्या कहोगे? कर्जा माफी। क्या कहोगे? ये सब कुछ रिकॉर्ड हो रहा है। मैं कुछ कहता हूँ तो आगे आपको क्या कहना? कर्जा माफी। जनता मांगे, हम सब मांगे, देनी पड़ेगी, लेके रहेंगे। बस सबकी आवाज नहीं आ रही, ऐसा मजा नहीं आएगा। ये यहाँ पर आनी चाहिए। ये सब लोग सुन रहे हैं, लाइव जा रहा है। शाहनवाज सर के फेसबुक पेज से हम लोग लाइव हैं, सब लोग सुन रहे हैं। आपको पता है कौन कौन देख रहा है? सर के फेसबुक पेज पे कितने लोग हैं? 1.7 मिलियन। 17 लाख लोग शाहनवाज सर के फेसबुक पेज पे जुड़े हुए हैं। 17 लाख के 17 लाख लोग अगर ये लोग सुन रहे होंगे तो आप कहाँ तक पहुंचोगे भाई? बहुत दूर तक पहुंचोगे ना। तो क्या कहेंगे हम? जनता मांगे, लेके रहेंगे, देनी पड़ेगी, हम सब लेंगे। जनता का कर्जा माफ करना पड़ेगा, जनता का कर्जा माफ करना पड़ेगा।
पड़ेगा। ये आखिरी विकल्प है, जनता का कर्जा माफ करना पड़ेगा। भाई 10 लाख लोग हो चुके हैं, अब हम लोग जा रहे हैं सुप्रीम कोर्ट। कहाँ जा रहे हैं? PIL लगाने। PIL क्या होती है? जनहित याचिका। सरकार हमें कोई जवाब नहीं दे रही, तो हम लोग क्या कर रहे हैं? सुप्रीम कोर्ट जा रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट को तो जवाब देगी सरकार। सुप्रीम कोर्ट पूछेगा भाई इतने सारे लोग जब इकट्ठे हो गए हैं, 10 लाख लोग जब हो गए हैं, तो इनके बारे में कुछ सोचा क्यों नहीं जा रहा? और लगातार ये घटनाएं हो रही है, लोग आत्महत्या कर रहे हैं कर्जे के कारण। लोग कर्जे के कारण नहीं मर रहे हैं, कर्जे के कारण होने वाली जो बेइज्जती है ना, उसके कारण मर रहे हैं और लगातार मर रहे हैं। अभी पीछे यहाँ सोनिया विहार में एक व्यक्ति था, एक लड़का था, 24-25 साल की उसकी उम्र थी। उसने सब्जी की दुकान लगाई लॉकडाउन में। उसके क्या हुआ बताऊं? ध्यान से सुनना, आपके आस पड़ोस में भी ये सब कुछ हो रहा होगा। ये हो रहा था, उस लड़के ने पैसा लिया लॉकडाउन में, कुछ पैसा दिया, कुछ नहीं दिया, रह गया, या कुछ पैसा क्या हुआ, कभी कभी मार्जिन पे सब्जी बिक गई, कभी कभी हुआ लॉस में चला गया। वो इसलिए पैसा नहीं दे पा रहा था, तो जो साहूकार था उसने उस लड़के को मारा, पीटा, गाली गलौज करी, सारे बाजार करा ये सब कुछ, और उसने घर पे जाके फांसी लगा दी। अब वो बच्चा वापस आ पाएगा क्या? अरे पैसा देने के बाद भी वापस आ सकता है क्या? नहीं आ सकता ना। तो ये हो क्यों रहा है? हम लोग सह रहे हैं, हम लोग कहते हैं इसके बाद हो रहा है, मरने दे। और बताओ क्या हो रहा है? आप लोगों के जितने रिश्तेदार हैं, आप लोगों को जितने लोग जानते हैं, आपके आस पड़ोसी है, कल को आपको अगर कुछ हो गया तो ये लोग आपके बच्चों को पानी तक पिलाने नहीं आएंगे। मैं बता रहा हूँ, क्या नहीं करेंगे? पानी तक पिलाने के लिए नहीं आएंगे। कोई बात नहीं, अरे मेरे माँ बाप मर गए लॉकडाउन में, दोनों एक साथ मर गए, 4 महीने के गैप थे। मेरे रिश्तेदार आए, मैं तो सक्षम हूँ, हर चीज से मजबूत हूँ। मेरे जो रिश्तेदार आए 2 दिन के लिए, शोक मनाने के लिए। क्या के लिए है? शोक मनाने के लिए 2 दिन के लिए। तुम्हारे भी आएंगे, लेकिन उसके बाद आके पूछेंगे नहीं क्या हो रहा है, सब ठीक है या नहीं है। अरे मैं सक्षम हूँ, मैं कर लूंगा, तुम लोग कर लोगे। जिसके बच्चे छोटे वो क्या करेंगे? क्या करेंगे वो? रिश्तेदार पता है क्या सोचते हैं? रिश्तेदार सोचते हैं मेरे से कुछ ना मांग ले, पड़ोसी भी ये सोचता है तो साला मरने दे, मैंने कहा था कि लोन ले ले, मरने दे, अपना पड़ेगा। लेकिन एक आदमी शाहनवाज चौधरी भारतीय, वो ये कह रहा है सारे लोग तुम्हें छोड़ के चले जाएंगे, मैं हूँ साथ में। कौन है? शाहनवाज चौधरी भारतीय। वो कह रहा है मैं हूँ, सब चले जाएंगे तब भी मैं खड़ा हूँ, मैं कुछ नहीं कर पाऊंगा अकेला, कोई बात नहीं, मैं तुम्हारे साथ खड़ा रहूंगा। तुम्हारी क्या जिम्मेदारी है? दिलो जान से साथ हो क्या? ये सही कह रहा है कि आदमी साथ हो? भाई आदमी झूठ तो नहीं बोल रहा। तुम सब साथ हो क्या? साथ हो? साथ हो तो साथ दिखने चाहिए ना। साथ हो? जनता का कर्जा माफ, जनता का कर्जा माफ, शाहनवाज चौधरी भारतीय जिंदाबाद, शाहनवाज चौधरी भारतीय जिंदाबाद। बोलो ना यार। देखो ये लोग ना, इनका कुछ नहीं होने वाला, मैं बता रहा हूँ। ये लोग डरते हैं, और मैं बताऊं अभी डर कौन रहा है? हम लोग 10 लाख लोग हो गए। एक कविता लिखी बड़े अच्छे कवि ने, उसने बताया कि ये जो लोग सत्ता में बैठे हुए हैं, ये जो लोग हम पे राज करते हैं, ये लोग डरते हैं, ये डरते हैं। इनके पास सेना है, बंदूकें हैं, हथियार है, लोग हैं, सत्ता है, सब कुछ है, फिर भी डरते हैं। क्यों डरते हैं? ये जो लोग दबे कुचले लोग हैं ना, ये जो लोग गरीब लोग हैं ना, ये जिन पे हम लोग राज कर रहे हैं ना, ये एक दिन हमसे डरना बंद ना कर दें, ये इसलिए डरते हैं। इसलिए डरते हैं कहीं आप लोग डरना बंद ना कर दो, ये इसलिए डरते हैं। तो अभी डरना नहीं है भाई। ये जो साहूकार आते हैं, ये जो रिकवरी एजेंट आते हैं ना, वो आपको डरा लेते हैं। किसलिए डरा लेते हैं? और बे यार, बाजार में कोई मुझे अगर ऊंची आवाज में बात कर लेना तो मेरी इज्जत खराब हो जाएगी। इज्जत खराब हो जाएगी ना। कोई मेरे घर के आगे खड़ा होकर तो गाली बक देगा तो मेरा क्या होगा? मैं तो शर्म से पानी पानी हो जाऊंगा ना। किसी को अधिकार नहीं है तुम्हारे घर के बाहर खड़े होकर ये कहने का, तू करके किसी बात करने का। किसी कानून में ये अधिकार नहीं दे रखा है। अगर बैंक से रिकवरी एजेंट आता है तो वो तुमसे पूछ के आएगा, वो तुम्हारा नौकर है, वो तुमसे पूछ के आएगा। अगर वो बिना कहे आ जाता तो उसकी पुलिस कंप्लेंट तुम कर सकते हो। अगर किसी रिकवरी एजेंट के पास उसका आधार वो ना हो ना, आईडी कार्ड, उसके पास कोई जॉब कार्ड ना हो जो बैंक देता है लिख के कि ये व्यक्ति तुम्हारे घर पे आने के लिए ऑथराइज है, ये आएगा, विजिट करेगा, तुमसे पूछ के आएगा, तभी वो आ सकता है। और वो आके दिखाएगा तभी आएगा, नहीं तो नहीं आएगा। तुम उसे पीट भी लोगे ना तो कुछ नहीं कर पाएगा। हाँ मैं सच बता रहा हूँ भाई, होता ही है।
एक वो कहावत है ना, नंगा बड़ा परमेश्वर से। ये कहावत आज सच करने का समय आ गया है। बिल्कुल सही कह रहे हैं। अगर तुमने आज ये साबित कर दिया भैया मेरे को चला गया सब कुछ नहीं है मेरे पास खोने के लिए, पैसा लिया है, तू मेरे घर के बाहर खड़ा होकर गाली दे रहा है, तो मतलब मेरा तो इज्जत जो थी चली गई, अब तेरे से जो हो वो कर ले। क्या करना है? अगर ये महिलाओं को ग्रुप लोन चलता है ना, ये लोग घर में घुस के बैठ जाते हैं, सारे के सारे बैठ जाते नहीं बैठ जाते, ग्रुप में आते हैं ना पैसे लेने के लिए। अगर तुम लोग सब इकट्ठी हो जाओ महिलाएं, तो कोई आएगा क्या? कितने लोग आते? 4-5 लोग ही तो आते हैं। अगर तुम 100 लोग इकट्ठे हो जाओगे तो आएंगे क्या? अरे आएंगे क्या? नहीं आएंगे ना। तो भाई इकट्ठा होने की जरूरत है। एक आदमी को कोई भी डरा लेगा, धमका लेगा। अगर तुम सब लोग साथ खड़े हो जाओ, सोचो एक आदमी के साथ 100 लोग हैं, तो तुम्हारे घर पे पहुंचने में हो सकता है मुझे लेट हो जाए, मैं नहीं पहुंच पाऊं, मैं हो ही नहीं यहाँ पे, लेकिन तुम्हारे आस पड़ोस में इकट्ठा होने में समय लगेगा क्या? अरे लगेगा क्या? लड़ लोगे? लड़ जाओगे? तो मेरे लिए मत लड़ना, अपने बच्चों के भविष्य के लिए लड़ जाना। अपने बच्चों के लिए खड़ा होने की जरूरत है। अपने बच्चों का भविष्य तुम्हारे हाथ में है। या तो उस बच्चों के भविष्य को मिट्टी में मिला दो, या फिर उसके अपने मुट्ठी में ले लो मजबूती से कि मैं अपने बच्चे को अच्छा भविष्य लेके जाऊंगा, मैं ये कर्जा नहीं लेके जाऊंगा। तुम्हारा कर्जा माफ कराने के लिए मैं तुम्हारे साथ हूँ, खड़ा हुआ हूँ। तुम मेरे साथ हो क्या? आवाज नहीं आ रही? मेरे साथ हो क्या? दिखना चाहिए ना। जनता का कर्जा माफ, जनता का कर्जा माफ करना पड़ेगा, और कोई विकल्प नहीं है भाई। और मैं बता दूं, ये जो सर्टिफिकेट आज लेके जा रहे हो, 50-60 लोगों के सर्टिफिकेट बन चुके हैं, जिनको मैं एक एक करके बुलाऊंगा, वो लोग आए, अपने फोटो बनाए। आप लोगों ने देखो 25 विधानसभा से आप लोग आते हो, विधानसभा सबको पता है ना अपने? अरे हाथ उठा लो, किसी को विधानसभा पता है? उस विधानसभा में QR कोड लगा रखा मैंने ग्रुप में ज्वाइन करने के लिए। व्हाट्सएप जो यूज करते हैं वो अपनी विधानसभा पढ़ ले, उस विधानसभा में जुड़ जाए, ताकि हमारी अपडेट आपको मिलती है। आज हम कहा क्या कर रहे हैं सब कुछ आपको पता रहेगा। कब किस लोगों के साथ हम लोग कहाँ जाएंगे वो भी आपको पता रहेगा। कब हम कोई एक्टिविटी कर रहे हैं, एक्टिविटी का मतलब है कभी हम DM किया जा रहे हैं, कभी सांसद किया जा रहे हैं, कभी थाने जा रहे हैं, किसी के साथ अन्याय हुआ है तो उसके लिए खड़ा भी तो होना पड़ेगा ना। होना पड़ेगा या नहीं होना पड़ेगा? करना नहीं है बस। जो लोग तुम्हारे घर के आगे आके गालियां बकते हैं ना, उन लोगों को बस पूछ लेना, भाई तेरे पास DRA का सर्टिफिकेट है तो तू मेरे से बात करेगा, तेरे पास बैंक का जॉब कार्ड है तो तू मेरे घर में आ सकता है, और मेरे से पूछ के आएगा, मेरी परमिशन लेके आएगा। अगर जबरदस्ती आएगा तो फिर देख लो तेरा क्या होगा, वो हमने जानी है। समझ गए? भाई समझ गए नहीं? अपनी तरफ से कुछ भी गलत नहीं करना है, लड़ाई झगड़ा नहीं करना है हमें किसी से। लेकिन अगर कोई लड़ाई झगड़ा करेगा, कोई बदतमीजी करेगा तो पुलिस कंप्लेंट कर देंगे। और हाथ के सब लोग इकट्ठे होकर कराओगे तो उसमें ज्यादा एक्शन होगा। क्या होगा? एक्शन होगा। अकेले रहोगे तो ही तो कर पाओगे ना। पुलिस अकेले आदमी की मदद नहीं करती ना। जब और सारे हो जाओगे, 100 हो जाओगे तो मदद करेगी ना? करेगी या नहीं करेगी? करनी पड़ेगी, करनी पड़ेगी भैया। सब लोग साथ है, साथ हो ना? मैं भी तुम्हारे साथ हूँ। जहाँ कहोगे वहाँ आने के लिए तैयार हूँ। जिस जगह पर कहोगे उस जगह पे आ जाऊंगा, जिस थाने कहोगे थाने चला जाऊंगा। लेकिन तुम लोगों को साथ रहना पड़ेगा। साथ रहोगे तो मैं ये लड़ाई जीतने में तुम्हारा साथ दे रहा हूँ। लड़ाई तो तुम्हें अपने हक की, अपने अधिकारों की लड़ाई खुद ही लड़नी पड़ेगी। मैं तुम्हारे साथ खड़ा होकर तुम्हारे साथ लड़ सकता हूँ, तुम्हारी जगह पे नहीं लड़ सकता। मैं मेरी जगह पे लड़ सकता हूँ ना, तुम्हारी जगह पे कैसे लड़ूंगा? तुम्हें भी तो कुछ करना पड़ेगा। तो तुम फॉर्म भरवा दो बस। आज हम 10 लाख लोग हो चुके हैं। आज की अगर लेटेस्ट बताऊं, 10,10,000 लोग हैं हम। कितने? 10 लाख 10,000 लोग हैं। हर कोई ये सोच ले कल मुझे सिर्फ एक फॉर्म भरवाना है, तो कल हम कितने हो जाएंगे भाई? 20 लाख। अरे 20 लाख 20,000 हो जाएंगे। कितने हो जाएंगे? 20 लाख 20,000 कल ही डबल हो रहे ना। किसान कितने थे? 10 लाख। तो सरकार नाक रगड़ के आएगी, कहेगी भाई आज ही माफ करा ले, कल 2 करोड़ लोगों का कर्जा माफ करना पड़ेगा, मैं कहां से लाऊंगा? समझ गए ना? तो भैया मैं ये सरकार से अपील करना चाहता हूँ, आज 10 लाख है, इन्हीं का कर्जा माफ कर दो। अगर डबल नहीं कराना चाहते हो तो इन्हीं का कर्जा माफ कर दो। आज ये अनाउंसमेंट कर देना। ये फेसबुक पे लाइव जा रहा, सरकार सुन रही है। अब सभी लोग सुनते हैं भाई। हम लोग किसी से कोई, हमें किसी से कोई मतलब नहीं है। कोई भी सरकार हो, जो आज की सरकार है वो कर दे,
जो सरकार नहीं आने वाली है वो कर दे। हम लोग कौन है? हम किसी सरकार के समर्थक है क्या? नहीं है क्या? नहीं। ये लोग पता है क्या करते हैं? हमें बांट देते हैं। कैसे बांट देते हैं? भाई तुम हिंदू हो, कौन हो? हिंदू कौन कौन है भाई? सभी हिंदू है। अच्छा, मुसलमान कौन कौन है भाई? मुसलमान भी है। भारतीय है कोई तुम में? अरे भारतीय है या नहीं है? तो भाई हिंदू मुसलमान क्यों हो तुम? तो भारतीय हो, हैं? हमारा जो संविधान है उसमें लिखा है सबसे पहले हम भारतीय है, उसके बाद कुछ और है। हमारे संविधान के हिसाब से चलोगे? ये कैसे चलोगे भाई? ये तुम डिसाइड कर लो। संविधान के हिसाब से ही चलना पड़ेगा। अगर उससे चलोगे तो एका बढ़ जाएगा। अगर ये कहोगे कि मैं हिंदू हूँ, मैं मुसलमान हूँ, मैं सिख हूँ, मैं ईसाई हूँ, अरे मैंने उसे ढूंढा हर मस्जिद, मंदिर, गुरुद्वारे में, लेकिन वो मुझे मिला यहाँ मेरे दिल के द्वारे में। वो जिसे हम ढूंढने जाते हैं ना मंदिरों में, मस्जिदों में, गुरुद्वारे में, वो यहाँ रहता है। जब तुम भगवान से दुआ मांगते हो तो उसके कान में जाके कहते हो क्या ये भगवान तो मेरी इच्छा पूरी कर दे? कहते हो क्या? कोई कहता है क्या भगवान के कान में जाके? नहीं कहते ना। कैसे कहते हैं? हाथ बंद करेंगे और मन में ही कहते हैं भगवान आज मैं फंस गया, मेरी एक इच्छा पूरी कर दे बस। कहते हैं ना, कभी कभी पूरी होती है ना। सच्चे दिल से मांगी दुआ जरूर पूरी होती है। ईमानदारी से मांगी दुआ जरूर पूरी होती है। वो अगर है तो वो देख रहा है कि तुम सच्ची नीयत से तुम लोगों के लिए काम कर रहे हो। मैं तुम्हारे लिए सुबह शाम पूजा करता हूँ। मैं विश्वास रखता हूँ कोई ना कोई ताकत है, भगवान है, अल्लाह है, वाहिगुरु है। मैं इस पर विश्वास रखता हूँ, लेकिन मैं इसमें भी विश्वास रखता हूँ उस पर मुझे काम करना तो पड़ेगा। मैं भगवान अल्लाह वाहिगुरु अगर ये चाहता है कि भैया काम करोगे, लोगों को इकट्ठा कर लोगे तभी कर्जा माफ करा पाओगे। अगर वो चाहता तो ऐसे सपना नहीं दिला देता, मोदी जी को सपना आ जाता तो लोग कर्जे में मर रहे हैं, कर्जा माफ कर दे, नहीं तो तेरे को स्वर्ग नहीं मिलेगा। हो जाता ना सपना, आ जाता ना, आ जाता ना। आवाज नहीं आ रही तुम्हारी? आ जाता। चमत्कार होना बंद हो गए। वो भगवान खुद नहीं आते उतर के, तुम जैसे लोगों के रूप में आएंगे। तुम में से कोई आएगा आगे जो मदद करेगा लोगों की। अगर तुम लोग तैयार हो मदद करने के लिए तो मैं तुम्हारे लिए तैयार हूँ। सबके नाम नंबर लिखवा लिए मैंने, सबको फोन करके पूछूंगा भाई तुम लोगों को मैंने कहा था कि तुमने फॉर्म भरने, अपने साथ लोगों को जोड़ना है, किस किसने जोड़े वो बता देना और उनकी सारी जानकारी मुझे देनी है। भाई इतने लोग भर गए, फॉर्म भरवाए मैंने खुद जाके। कर लोगे? कर लेंगे। अरे कर लोगे? नहीं कर लेंगे। करना पड़ेगा भाई, कर्जा ऐसे माफ नहीं होगा। मैं बता रहा हूँ ये छोटी लड़ाई नहीं है, ये एक आदमी की लड़ाई नहीं है। एक आदमी ने शुरुआत जरूर की है, लेकिन अब ये लड़ाई पूरे देश की लड़ाई होती जा रही है। दिन पे दिन हम लोगों का ये जो परिवार है ये बढ़ रहा है, घट नहीं रहा है। दिन पे दिन हम लोग आगे बढ़ रहे हैं, कर्जा माफी की तरफ आगे बढ़ रहे हैं। समझ गए? कर लोगे ये काम? कर लेंगे। कर्जा उसी का माफ होगा, उसकी फाइल मैं रखवाऊंगा सबसे आगे, जिसके सबसे ज्यादा फॉर्म भरे होंगे। करोगे? करेंगे। उसकी फाइल टॉप पे मैं रखवाऊंगा। मैं कह रहा हूँ मैं इस मुहिम में राष्ट्रीय उपाध्यक्ष हूँ, दिल्ली का प्रभारी हूँ, राजस्थान का प्रभारी हूँ। अभी मैं उत्तराखंड में भी काम कर रहा हूँ, सब जगह जा रहा हूँ, आ रहा हूँ, अपना पैसा भी खर्च कर रहा हूँ, समय भी लगा रहा हूँ। मैंने काम धंधा सब छोड़ दिया भाई। मेरे बच्चे भी वैसे पल जाएंगे जैसे तुम्हारे पल रहे हैं। मैंने छोड़ दिया तुम्हारे लिए, लेकिन तुम लोगों को अपने जीवन में से हर दिन में से सिर्फ 1 घंटा निकालना है अपने लिए। निकाल पाओगे क्या? अरे निकाल पाओगे क्या? कर लोगे? 1 घंटा दे दोगे? जिन लोगों की आवाज नहीं आ रही ना, मैं फिर बता रहा हूँ उनका कुछ नहीं हो पाएगा। आवाज आनी चाहिए। और अपने बच्चों के लिए करोगे, मेरे नहीं करोगे भाई। मैं पर्दे से निकालना चाहता हूँ, तुम्हारी लड़ाई लड़ रहा हूँ। मेरी लड़ाई नहीं है, मुझे किसी की फूटी कौड़ी नहीं देनी है। मेरे घर के बाहर आके कोई नहीं चिल्लाता। अगर कोई चिल्लाएगा तो मैं क्या करूँगा मुझे पता है। मेरे घर के बाहर नहीं आएगा कोई भी। मैं चाहता हूँ कि आप लोग भी ऐसे ही हो जाओ। मैंने जो कहावत कही है नंगा उड़ा परमेश्वर से, वो सिद्ध करने का समय आ गया है। अब सबको एक होने का समय आ गया है। आज एक हो जाओगे तो आगे तुम्हें कोई डरा नहीं पाएगा। जो तुम्हारे घर में घुस के बैठ जाता है वो सच बता रहा हूँ नहीं हो पाएगा। हो रहा है ये। हमारे जो लोग फॉर्म भरवा देते हैं वो लोग बताते हैं साहब आपने जैसा बताया मैंने अपने साथ 1000 लोग जोड़ लिए। यहाँ एक बहन है मेरी, क्या नाम है, मीनू। मीनू के साथ कौन कौन आया भाई? मीनू ने अपने यहाँ पर 250 फॉर्म भर दिए। 250 फॉर्म भर चुकी है वो। और ये महिला के भरती हो तुम तो कैसे भरती है? वो चाहती है आप लोगों की मदद करना। मैं भी चाहता हूँ आप लोगों की मदद। मैंने 10,000 से ज्यादा फॉर्म भरवा दिए।
मैं ये काम कर रहा हूँ, आप लोगों के लिए ही कर रहा हूँ। बस आप लोग भी ये जिम्मेदारी लेके काम करो, बताओ कि भैया ये आदमी कर्जे में इसका फॉर्म भरवा दिया है, किसी से 1 रुपया भी अगर आपने ले लिया ना वो हराम हो जाएगा। ये सब कुछ जो हम लोग कर पा रहे हैं ना आज, ये सब कुछ बंद हो जाएगा, क्योंकि किसी ने भी 1 रुपए का भी इल्जाम लगा दिया तो सरकार कहेगी ये लोग पैसा लेके काम कर रहे हैं, पैसा इकट्ठा कर रहे हैं। हम किसी से चंदा नहीं लेते भाई, अपना इकट्ठा कर रहे हैं, तो आप लोगों से भी नहीं लेंगे। सर्टिफिकेट आपको जिसको दिया जाएगा अभी वो लेके जाएगा, उस सर्टिफिकेट का क्या करना है, अपने साथ जो सर्टिफिकेट का इस्तेमाल करना है, सर्टिफिकेट लेना है, उसकी कॉपी करानी है। सबसे पहले क्या कराओगे, फोटो कॉपी करा लेना, उसकी लेमिनेशन करा देना ओरिजिनल वाले की, ओरिजिनल वाला नहीं देना किसी को भी। उसके साथ एक कवर लेटर बनेगा, क्या बनेगा, कवर लेटर कहते हैं उसे। उसे क्या कहेंगे, लेटर में हमें क्या लिखना है, पहले हेडिंग के लिए 4 लाइनें छोड़ देना, किसके नाम पे लिख रहा है, 4 लाइन छोड़ के नीचे से लिखना शुरू कर दो। मैं तुम्हें खाका बना के दे सकता हूं कि भैया इस तरह से लेटर लिखो और ये लेटर में आप लोग आगे बढ़ जाओगे। लेकिन अगर किसी ने तुम्हें पूछ लिया खड़ा करके, भाई तुम बताओ तुमने लेटर में क्या लिखा है, क्या समस्या तुम्हारी, तो तुम बता पाओगे क्या, अरे बता पाओगे क्या, नहीं बता पाओगे ना। तुम अपनी आप बीती लिखोगे तो बता पाओगे, बता पाओगे। तुम्हारे साथ जो कुछ हुआ वो सब कुछ लिख देना, किस कारण तुम्हारे पर कर्जा हुआ, क्यों पैसा लिया था, किस बैंक से लिया था, किस व्यक्ति से लिया था, किस NBFC से लिया था, सारा कुछ उस लेटर में लिख दो। अगर कोई तुम्हें परेशान कर रहा है, गाली गलौज कर रहा है, बदतमीजी कर रहा है, उस लेटर में उस बंदे का नाम लिखो, उसका फोन नंबर लिखो, उसका पता लिखो और उसमें लिखो कि इस व्यक्ति ने ये मुझे ये गाली दी थी। गाली भी लिख देना ऐसी थी, सामने वाले को पढ़ते हुए शर्म आनी चाहिए। जो लोग पढ़ रहे हैं ना सरकार में, उन्हें शर्म आती है फिर कि यार ये क्या क्या कहते थे हमारे लोग। अभी घबराने की जरूरत नहीं है, जो हो रहा है वही लिखना है और बताओ कि ये सब कुछ लिखना है मुझे, लिख के उसमें ये लिख देना इस लेटर की एक कॉपी मैं किस किस को भेज रहा हूँ। एक कॉपी वित्त मंत्रालय भारत सरकार को भेज रहा हूँ, एक कॉपी शाहनवाज चौधरी भारतीय के नाम पे भेज रहा हूँ, एक कॉपी RBI रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के नाम पे भेज रहा हूँ और एक कॉपी PMO भेज रहा हूँ। कहाँ भेज रहा हूँ, PMO भारत सरकार, ठीक है, सरकार के ऑफिस में भेज देंगे। उससे क्या होगा, ये सारा कुछ तुम्हें किसके लिए हेडिंग भी डाल देना उनकी, ये सब कुछ एक पते पर भेजना है। क्या पता है, शाहनवाज चौधरी के नाम पे लिखना है एनवेलप में। जो तुम्हारे अगर कोई बीमारी के कारण ऐसे हो गए हो तो उसके पेपर भी लगा देना। तुम्हारी प्रॉपर्टी अगर कब्जा ली हो बैंक ने तो उसके भी सबूत लगा देना, मुझे नोटिस नहीं दिया था फिर भी पैसे दे लिए, मेरा घर भी कब्जा लिया, ये सब कुछ लिख देना उसमें। और शाहनवाज चौधरी भारतीय के नाम पे एक लेटर लिखना है, एक लेटर PMO के नाम पे, एक RBI के नाम पे, एक वित्त मंत्रालय भारत सरकार, नहीं सुप्रीम कोर्ट के नाम पे लिखना है, सुप्रीम कोर्ट के नाम पे लिख दो और ये एक एनवेलप में लिख के शाहनवाज चौधरी भारतीय के पते पे भेज देना। 5/1 बेसमेंट H ब्लॉक मालवीय नगर दिल्ली 17, ये उनका एड्रेस है, इस पते पे भेज देना। इस पते पे भेज दोगे तो हम लोग ये सारी जानकारी भी पहुंचा देंगे। जो PIL लगाने हम लोग जा रहे हैं उन लोगों के लिए मदद मिलेगी, सरकार से कर्जा माफ कराएंगे या सुप्रीम कोर्ट कर्जा माफ करवाएगा। तैयार हो तुम, तैयार है। और जिस बैंक को भेजना है सर्टिफिकेट की कॉपी भी लगा देना उसमें, ठीक है। खाली सर्टिफिकेट दोगे तो कोई नहीं मानेगा, अपने पास एक कवर लेटर बना के भेजो ताकि उस पर कार्रवाई हो सके। समझ गए, समझ गए, नहीं समझ गए, समझ गए, आवाज नहीं आ रही, समझ गए, जिंदा हो ना, आवाज आनी चाहिए, समझ गए, समझ गए। अच्छा एक बार लास्ट बार, शाहनवाज चौधरी भारतीय जिंदाबाद, शाहनवाज चौधरी भारतीय जिंदाबाद। जनता का कर्जा माफ करना पड़ेगा, जनता का कर्जा माफ करना पड़ेगा, करना पड़ेगा। अभी और बोलूं या शुरू करूं? अच्छा देखो, वहां पे रामलीला मैदान में क्या हुआ था, लोग आप स्वार्थी हो गए थे, लालच में आ गए थे। उन्होंने क्या करा, बस पहले मेरा नंबर मिल जाए, मेरे टोकन मिल जाए, ये सब में लगे रहे तो किसी का भी नहीं मिल पाया था वहाँ पे। अब यहाँ पे आप सभी लोग आए हो, यहाँ पे व्यवस्था बनाने की जिम्मेदारी मेरे साथ साथ आपकी भी है। आप लोग खुद से लाइन लगा लेना, सीधे से लगा लो। जब इतना समय लगा है ये सोच लो आज का समय पूरा मेरा, क्या दोगे, अरे सुनिए भाई, आज का पूरा समय इस भाई का है, किसका है, आज का दिन मेरा, मेरे नाम पे। आज यहाँ पे सब लोग सेवा के लिए खड़े हो जाओ, खुद से लाइन लगा लो। जिनकी एंट्री नहीं हुई है उनको सभी को नाम लिखवा लूंगा और उनको टोकन नंबर देता रहूंगा हाथ का, ठीक है। टोकन नंबर के हिसाब से सबको बुला लूंगा, आप लोग आते रहना, अपने सर्टिफिकेट लेते रहना, ठीक है। अभी कोई भी भगदड़ नहीं मचाएगा, कोई जल्दबाजी नहीं करेगा, कोई भी ऐसा नहीं करेगा कि भैया पहले मेरा करो।
सब लोगों को नंबर से मिल जाएगा, टोकन से। आज का दिन मुझे दे दो, ये हाथ जोड़ के आपसे रिक्वेस्ट कर रहा हूँ मैं। आपसे कुछ मांग सकता हूँ, नहीं मांग सकता? अरे मांग सकता हूँ या नहीं मांग सकता? मुझे अधिकार है आपसे मांगने का कुछ। आज का दिन मुझे दे देना बस, ठीक है? कोई जल्दबाजी नहीं करना, सबको मिलेगा सर्टिफिकेट। यहाँ से जो लाइन लगी हुई है बहनों की, इनके पीछे लगते चले जाओ। एक सिंगल लाइन लगाना, एक भाई कोई जिम्मेदारी ले लेगा और वहां से लिखना शुरू कर देगा बस। टोकन भी देता रहेगा, लिखता भी रहेगा। 2 भाई चाहिए मुझे। कोई बहन है ऐसी जिसे लिखना पड़ना होता हो? भाई कर लोगे ना? तुम लिखते रहना, एंट्री करते रहना, नाम लिखना है, फोन नंबर लिखना है, लोकेशन लिखनी है, पिता का नाम लिख देना, ठीक है? अगर वाइफ है, मतलब लेडीज है, तो हस्बैंड का नाम लिखना, ठीक है? आप लोग आगे आ जाओ प्लीज। पीछे खड़े रहो, फायदा कुछ नहीं। आ गया जिसका बन गया है उन लोगों के सर्टिफिकेट के लिए मैं अंदर बुला रहा हूँ। एक एक करके नाम लेके आते रहना और सर्टिफिकेट लेते रहना, ग्रुप ज्वाइन करते रहना, जाते रहना, ठीक है? समझ गए? या दोबारा बोलूं, शुरू करूँ क्या? अरे मेरी कैपेसिटी बहुत है बोलने की। शुरू करूँ? कभी लाइन में लग जाओ, पीछे लग जाना, पीछे। अब मैं बोलूंगा नहीं भाई, आप लोग पीछे चले जाओ। मेरे भाई हो, आपसे हाथ जोड़ के निवेदन है, जिनका बन गया वो खड़े हो जाओ, बुला यही है। अब भाइयों में क्या करूँ आगे? आपने पीछे कर दिया। भाई बताया कि मैं